अगर कोई स्टॉक बहुत बड़ा पैनिक लो मारता है ना और उसके बाद वो वापस से ऊपर आके क्लोज आता है, उसका मतलब ये होता है कि ये क्लोज का जो लो था वो फाइनल लो बन चुका है। जब भी कोई स्टॉक अपना ब्रेकआउट करता है ना, तो उसमें हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट लगता है, एक तो प्राइस हमें इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट होना चाहिए। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मई मंथ नहीं, ये आने वाले 6-7 महीने के लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो अभी देखो, अगर हम लोगों को कोई मोनोपोली कंपनी 60% डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है और वो भी इतने अच्छे लॉजिक के साथ, तो आपको इसमें ट्रेड जरूर करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं, जिसपे हम लोगों को मई मंथ में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों स्टॉक में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक बॉटम आउट हो रहे हैं और यहां से हम लोगों को एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तीनों स्टॉक में आप लोगों को नई नई चीजें सीखने मिलेगी, बिकॉज ये तीनों स्टॉक अलग अलग टाइप से बाय बन रहे हैं। तो अभी आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है विप्रो, और विप्रो का जो हम लोग चार्ट फ्रेम देख रहे हैं ना, मतलब जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं वो है डेली टाइम फ्रेम। अभी देखो विप्रो में मेरा एनालिसिस क्या है, मैं एक बार इसका वॉल्यूम हाइड कर देता हूं आप लोगों को प्रॉपर प्राइस समझाने के लिए। विप्रो में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि विप्रो का जो लाइफ टाइम हाई था वो 740 के आसपास था। यहाँ पे हाई बने, फिर वापस से यहाँ पे एक टॉप बना, वहां से विप्रो एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड की जर्नी मतलब में ही है। वहां से उसने कभी भी ये स्टॉक ने एक रिवर्सल या अपसाइड मोमेंटम दिया ही नहीं है। जो भी ऊपर जा रहा था वापस से पूरा सेल आउट होकर न्यू लोज बन रहे थे। अभी मुझे विप्रो क्यों अच्छा लग रहा है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब अगर कोई स्टॉक बहुत बड़ा पैनिक लो मारता है ना और उसके बाद वो वापस से ऊपर आके क्लोज आता है, उसका मतलब ये होता है कि ये क्लोज का जो लो था वो फाइनल लो बन चुका है। जनरली वो पैनिक लो में बहुत सारे जो बायर होते हैं ना, वो अपने स्टॉक को बेच के चले जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो वीक होल्ड होते हैं, वीक हैंड होते हैं, वो लोग चले जाते हैं। वो ये स्टॉक में हुआ, प्लस ये स्टॉक में डब्ल्यू पैटर्न भी बना, मतलब डबल बॉटम भी हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेड के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को मई मंथ में कौन से स्विंग ट्रेड्स में ध्यान रखना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे पहले विप्रो में एक बॉटम बना, उसके बाद विप्रो थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस से ये बॉटम बना और उसके बाद विप्रो ने एक हाई मारा है। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और डब्ल्यू पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इसमें सेकंड बॉटम बनाना, ये कैंडल देखो, ये कैंडल में क्या हुआ था, एकदम बड़ा गैप डाउन हुआ था और वापस से ये क्लोज ऊपर हुआ। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बोला ना, जो पैनिक बॉटम बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे ये चीज प्रूव करती है कि विप्रो का ये बॉटम ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो गया है। अब यहाँ से जो भी होगी विप्रो में अपसाइड जर्नी शुरू हो सकती है। और यहाँ पे पॉजिटिव चीज क्या है, एक तो इसमें डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, वो भी ट्रेंड के डाउन साइड में, मतलब वही सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज होती है कि अगर कोई बुलिश पैटर्न हो गया या कोई बुलिश चीज हो गई और अगर वो डाउन ट्रेंड में आ रही है तो बहुत अच्छी चीज है, और वो यहाँ पे हो रहा है। अभी यहाँ पे हमारा ट्रेड बहुत सिंपल है। जब भी डब्ल्यू पैटर्न का जो नेक लाइन होता है, जो हाई होता है, अगर वो ब्रेक होता है तो हमारे लिए हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। इसका जो नेक लाइन था, मतलब इसका डब्ल्यू पैटर्न का जो मेजर रेजिस्टेंस था वो 375 का था। अभी इसने रिसेंटली, मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 अप्रैल 4:30 बजे के आसपास, और इसने एक दिन पहले ही इसने अपने डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक किया है, तो ये ट्रेड कंफर्म हो गया है। अभी इसमें जो टारगेट होता है वो आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू पैटर्न की जो रेंज है आप लोगों को यहाँ पे रेंज को कॉपी करना है और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद पेस्ट कर देना है। तो आप लोग देखोगे कि इसका जो टारगेट आ रहा है स्विंग ट्रेड का वो 395 आ रहा है। और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि इसमें जो रेजिस्टेंस है ना वो भी 393 395 के आसपास ही है। तो ये हमारा टारगेट डिसाइड हो गया। अभी जनरली इसमें जो स्टॉप लॉस होते हैं ना, वो इसका जो एक साइड का जो पैटर्न होता है उसका लो होता है। तो ऐसे तो इसका स्टॉप लॉस 360 आता है, पर वो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो आप 370 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और 394 के लिए एक ये स्विंग ट्रेड आप मई मंथ में ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बताई, और यहाँ पे वो स्विंग ट्रेड का जो लॉजिक था वो पूरा मैंने आप लोगों के साथ उसका एनालिसिस शेयर किया। अभी एक स्टॉक है, उसका नाम है थिरुमलाई केमिकल। अभी देखो ये स्टॉक में भी सेम चीज आप देख रहे हो कि ये स्टॉक का जो हाई था, आप यहाँ पे देखो इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो 335 के आसपास बना। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको जाना है तो वो नीचे ही जाने वाला है। पर रिवर्सल के साइन क्या होते हैं, जैसे कोई बुलिश पैटर्न बन गया नीचे, या फिर वहां से बेस बन के वापस ऊपर जा रहा है। अब ये स्टॉक में क्या हुआ,
ये स्टॉक ने अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देने के बाद यहाँ पे पूरा अच्छा टाइम लेके बेस बनाया। अब वो भी आप देखो एकदम सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हम लोगों को कोई बड़ा एनालिसिस नहीं करना है या कोई बड़े इंडिकेटर की वेट नहीं करनी है सिग्नल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक का ये रेंज है और इसने अपने डाउन साइड का रेंज अब भी रिसेंटली एक दिन पहले ब्रेक किया। रेंज था इसका 199 से लेके 197 और ये स्टॉक में अभी आप देखो जब भी कोई स्टॉक अपना ब्रेकआउट करता है ना तो उसमें हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट लगता है, एक तो प्राइस हमें इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट होना चाहिए, दूसरा वॉल्यूम भी होना चाहिए, तो इसमें हम लोगों को पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ भी है। तो आप यहाँ पे देखो इसमें प्राइस वाइज तो इसमें अच्छा ब्रेकआउट हुआ। अभी मैं इसमें वॉल्यूम भी अप्लाई कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है, तो ये प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा होता है। और अगर ये दोनों चीज डाउन साइड पे आ रही है और इसने मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कंसोलिडेशन कर रहा था डाउन साइड में आके और उसने अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, तो वो भी एक अच्छी साइन है। अभी इसका जो ब्रेकआउट है वो 198 के आसपास हुआ है, 199। अभी ये 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 201। इसकी जो अपसाइड पॉसिबिलिटी है, आप इसके टारगेट दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप इसका रेंज कैलकुलेशन करिए, उसके बाद आप रेंज को अपने ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दीजिए, तो इसका टारगेट एक 228 आ रहा है, या तो फिर आप प्रीवियस स्विंग हाई का भी टारगेट रख सकते हो। और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो आप 187 188 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये दोनों मैंने अभी आप लोगों को क्या बता दी कि मई मंथ में आप लोगों को जो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देनी चाहिए ना, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अभी मैं आप लोगों के साथ एक लास्ट स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मई मंथ नहीं, ये आने वाले 6-7 महीने के लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ये एक्टिवेट अगर देखने जाए तो अप्रैल मंथ खत्म होगा तभी ये एक्टिवेट हो जाएगा, पर अभी से ये स्टॉक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही है। तो मैं आप लोगों को वो स्टॉक बताता हूँ और उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। एक तरीके से ये एक मोनोपोली स्टॉक है। अगर हम लोग इंडिया के एक्सचेंज की बात करें तो एनएससी और बीएससी दो ही एक्सचेंज है, और दोनों एक्सचेंज में से अगर मैं लिस्टेड एक्सचेंज की बात करूं जो मार्केट में लिस्टेड है तो वो सिर्फ बीएससी है। तो ऐसे अगर हम लोग वॉल्यूम वाइज देखने जाए तो एनएससी में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करें तो एनएससी के पास ज़्यादा है, बट बीएससी के पास जो इक्विटी का बिजनेस है, जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, वो सबसे ज़्यादा है। तो एनीवेज आप इसको एक टाइप से मोनोपोली बोल सकते हो इंडिया में। अब आप देखो ये स्टॉक में है ना ब्रेकआउट कब हुआ था, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था 400 रुपीज़ पे, और उसके बाद ये स्टॉक में एक बहुत शार्प रैली आई थी। 400 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 तक चला गया था। अब 1000 जाने के बाद क्या हुआ, हर स्टॉक की ये सेम स्टोरी होती है। अगर बहुत शार्प रैली आ जाती है ना तो आने वाले टाइम में उसमें बहुत अच्छा खासा करेक्शन आने वाला है। ये स्टॉक में भी वही हुआ। अभी आप इसका मंथली चार्ट देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑलमोस्ट 12-13 महीने के बाद ये स्टॉक ने वापस से रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट किया तो इसने अपने हाई से करेक्शन देखो कितना किया। रीटेस्ट करने तक इसने अपने हाई से ऑलमोस्ट 61% का करेक्शन कर लिया था। अभी ये एक मोनोपोली स्टॉक है, इसका जो लिस्टिंग है यहाँ पे हुआ था 2017 में, यहाँ पे हुआ था लिस्टिंग 400 रुपीज से। उसके बाद इसने कोविड में यहाँ पे लो मारा था 98 पे, तभी भी ये मोनोपोली था। फिर वापस से इसमें राइज आ गया, तभी भी ये मोनोपोली था। अभी भी ये स्टॉक मोनोपोली है। चेंज क्या हो रहा है ना, सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं। 400 रुपीज़ पे जब ये लिस्ट हुआ था तभी इसकी सेंटिमेंट कुछ और थी। कोविड में इसने लो बनाया तभी इसकी सेंटिमेंट कुछ और थी। कोविड के बाद जब भी मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेंट बढ़ा तब इसके सेंटिमेंट कुछ और हो गए। ये स्टॉक ने एकदम अच्छा हाई बना दिया। अभी भी कंपनी तो वही है, फंडामेंटल भी सेम है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। चेंज सिर्फ ट्रेडर्स का सेंटिमेंट हुआ है। तो अभी देखो अगर हम लोगों को कोई मोनोपोली कंपनी 60% डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है और वो भी इतने अच्छे लॉजिक के साथ, तो आपको इसमें ट्रेड ज़रूर करना चाहिए। अभी इसमें लॉजिक क्या क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, वापस से ये स्टॉक यहाँ पे आया, इसको बोलते हैं रीटेस्ट। दिस इज द पॉइंट नंबर 1 जिस पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए। अभी पॉइंट नंबर 2, डोजी कैंडल है ना, मेरा बहुत फेवरेट है। अगर डोजी कैंडल कहाँ पे भी आता है तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि इसका ट्रेंड अभी खत्म हो गया है। अगर डाउन साइड मतलब ऊपर से नीचे के बाद आ रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है। अगर वो अप साइड में आ रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका अप ट्रेंड खत्म हो रहा है। अब देखो डोजी कैंडल कहाँ पे फॉर्म हुआ, इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट की तरीके से काम करेगा वहां पे, तो मैं यहाँ पे ही अलर्ट हो गया था। और मैंने हमारे चैनल पे आप लोगों के साथ पहले भी ये स्टॉक शेयर किया था जब इसने डोजी कैंडल बनाया था तभी, और रीटेस्ट किया था तभी। अब यहाँ पे अगर आप एक्टिवेट हो जाते हो, अपनी पहली एंट्री करते हो ये डोजी में, तो आपकी सेकेंड एंट्री कंफर्म कब होती है, जब
जब ये डोजी का हाई ब्रेक होता है तब। और ये डोजी का हाई क्या था, 388.65। अगर हम लोग राउंड फिगर पकड़े तो 389 390 पकड़ दो। अभी ये मंथ देखो, अभी ये अप्रैल मंथ का 25 है, मतलब अभी थोड़े ही दिन बाकी है, ये मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं ना तो ये कैंडल अच्छा ही क्लोज होने वाला है, तो इसका ये मंथली कैंडल भी बहुत स्ट्रांग आने वाला है और इसने अपने प्रीवियस डोजी के हाई को भी ब्रेक कर दिया, तो ये ट्रेड मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अब इसमें मेरा ट्रेड ये पॉसिबिलिटी, मतलब ये जो पॉजिटिव चीज है इस स्टॉक के अंदर, वो पॉजिटिव नंबर 1 है। दूसरी क्या पॉजिटिविटी है यहाँ पे, मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में बताता हूँ। अभी देखो, आप लोगों ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में सुना होगा, राइट। आप यहाँ पे देखो, एक मेरा बहुत पुराना ट्रेड है। अगर आप में से हमारे बहुत सारे पुराने सब्सक्राइबर है तो आप लोगों को पता होगा, हम लोग ने टाटा पावर को है ना 60 रुपीज और 70 रुपीज में लिया था ऑन द बेसिस ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और वो टाटा पावर वहां से 260 रुपीज गया था। तो वो पावर होती है एक राइट पैटर्न की राइट जगह पे आने के लिए। अब देखो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। बीएससी ने यहाँ पे हाई बनाए ऑलमोस्ट 700 रुपीज पे, मेरे ख्याल से इससे भी ऊपर गया था ये। यस, बीएससी ने अपना हाई यहाँ पे बनाया। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा था। अभी डाउन ट्रेंड के एंड में और अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, मतलब रिटेस्ट जोन में, ये स्टॉक ने यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया है। आप देखो, और मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर हम लोगों को किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो 2 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्राइस और दूसरा वॉल्यूम। तो यहाँ पे तो 3-4 चीजें मिल रही है। रीटेस्ट भी हो रहा है, डाउन ट्रेंड में रीटेस्ट के पास ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बना रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका प्राइस वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और अगर मैं अभी वॉल्यूम आप लोगों को शो करूं तो ये कैंडल में आप देखो वॉल्यूम कितना हुआ था। और एक चीज़ यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, जब ये स्टॉक ने पहला अपना शोल्डर बनाया था ना, पहली अटेम्प्ट की थी यहाँ पे, तभी भी इसमें अच्छे वॉल्यूम हुए थे। जब इसने अपना दूसरे शोल्डर बना के ब्रेक किया तभी भी उसमें अच्छी वॉल्यूम हुई है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, नॉट ओनली फॉर द स्विंग ट्रेड, ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी अच्छी बन रहा है। अभी हम लोग आ जाते हैं वापस से बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे टारगेट्स को देखने के लिए। बात आती है पहले कि इसमें हम लोगों को स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। तो देखो, अभी ये स्टॉक का प्राइस है 494 के आसपास चल रहा है। इसका जो प्रीवियस डोजी था उसका लो था 406। अगर आपको ज्यादा सेफर रहना है तो आप 350 या 360 का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसमें जो फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट इसका जो प्रीवियस आई है 700, आप वहां पे इसका टारगेट लगा सकते हो। 700 के बाद आप इसमें 900 रुपीज तक के भी प्राइस देख सकते हो, पर मेरे हिसाब से 700 तक आता है तभी हम लोग उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो 700 रुपीज इसका एक टारगेट एक्सपेक्टेंसी है, और जो मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस बताया आप वो स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप डोजी का लो रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट ये आपके रिस्क के ऊपर डिफाइन करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, ज्यादा या कम। अगर आप पोजीशन साइज कम रखते हो तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग ज़्यादा है तो थोड़ा कम रिस्क लीजिए। तो बस ये था आज का हमारा ये वीडियो। मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 स्टॉक बताए, और मैंने आप लोगों को बेसिकली 3 स्टॉक बताए ऐसे नहीं बोल सकते, मैंने आप लोगों को तीनों स्टॉक के अलग अलग एनालिसिस बताए कि आप कैसे प्रॉपर एनालिसिस करके एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कैसे आप मार्केट में से जनरेट कर सकते हो। अभी इसके लिए आप लोगों को किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ी, या फिर आप लोगों को किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ी। ये चीज आप भी कर सकते हो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो, और यही चीज को प्रैक्टिस हम लोग रेगुलरली बेसिस पे मेरे स्टॉक बॉक्स मेथड में करते हैं। बेसिकली हमारा जो स्टॉक बॉक्स मेथड का जो प्रोग्राम है ना, वो 1 ईयर का पूरा एक बड़ा प्रोग्राम है। उसमें मैं पहले आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाता हूं, और उसके बाद हर हफ्ते या फिर 15 दिन में 1 बार 2 बार मैं आप लोगों के साथ लाइव आता हूं, और पूरे मार्केट का हम लोग लाइव एनालिसिस करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे हम लोगों को अभी ध्यान देना चाहिए, कौन से सेक्टर पे अभी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग पूरे साल करते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ सिखाना हो ना, तो आप सीख तो जाओगे, आप समझ जाओगे, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आप लोगों का माइंडसेट स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हम लोग इसके लिए पूरा 1 साल का प्रोग्राम रखते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे स्टॉक बॉक्स में 1 ईयर के प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरे सिर्फ 2 दिन का वेबिनार अटेंड करना है जो अभी हम लोग मई मंथ में लेने वाले हैं, 21 और 22 मई को, तो आप लोग वो वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हो। ये 2 दिन का पूरा इवेंट होने वाला है। 21 मई को मैं आप लोगों को 2 स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। एक मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म इक्विटी की स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा कि आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक कैसे ढूंढना है, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें कैसे करनी है, वो स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। और दूसरी जो स्ट्रैटेजी है ना,
वो इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है। तो वो मैं इंडेक्स में कैसे इंट्राडे करते हैं वो आप लोगों को सिखाऊंगा। तो 21 को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और 22 मई को हम लोग 3 सेशन लेंगे लाइव, मतलब सुबह को, दोपहर को और क्लोजिंग के टाइम पे। और ये तीनों सेशन में हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी ये 2 दिन के ऑनलाइन वेबिनार में भी ज्वाइन होना है ना, तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, आप अगर प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको टूल से ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है और अगर आप सही तरीके से सोचते हो, सही तरीके से देखते हो मार्केट में, तो ये सारी चीजें तो एक टूल है, आप डिफरेंट टूल से डिफरेंट रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। मुझे जो बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरा एनालिसिस आप लोगों को बता दिया। अभी इसमें मैं आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये तीनों स्टॉक में से ऐसा हो सकता है कि 2 स्टॉक में मेरी पर्सनल पोजीशन है। तो अगर आप लोग इसमें कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करना। मैंने आप लोगों को सिर्फ बताया कि यहाँ पे एनालिसिस कैसे करते हैं, और आई होप आप लोगों को वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ में भी आई है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आज आपने ये वीडियो में से कुछ नई चीज़ें सीखी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अभी बहुत जल्द हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो हमारी जो फैमिली है वो बड़ी हो जाएगी। तो बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।